तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि सैक्रल चक्र क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं, 7 इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं। मूलाधार से ऊपर आता है ये सेकंड चक्र, सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। अगर हम पेटल की बात करें तो इसकी 6 पेटल होती हैं। अगर मैं इसकी कलर की बात करूं तो ऑरेंज कलर का ये चक्र है। अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं तो वाटर एलिमेंट इससे एसोसिएट करता है। और अगर प्लैनेट की बात करूं तो वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह, इससे एसोसिएट करता है। और डिटी की बात करूं तो भगवान लॉर्ड विष्णु इसके डिटी है। तो इस चक्र के इम्बैलेंस होने से किस लेवल पे हमें प्रॉब्लम आती है? कोई भी चक्र बैलेंस या इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अभी बैलेंस है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो ऑब्जर्व भी नहीं करेगा उन चीज़ों को। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो किसी को मेंटल फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम आएगी, सोशल स्पिरिचुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसा आपने बताया कि इस चक्र के इम्बैलेंस होने से मेंटल और फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आती है, तो क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं? जैसे कि अगर ये इम्बैलेंस होगा तो मेंटल लेवल पे ये, क्योंकि ये चक्र है क्रिएटिविटी का, ठीक है, तो वो इंसान उतना क्रिएटिव नहीं होगा। ये है इनोवेटिव का, तो उतना इनोवेटिव नहीं होगा, इनोवेटिव माइंड का नहीं होगा। ये जो चक्र है वो है जॉय का, इंजॉय का, तो उतना इंजॉय फील नहीं करेगा वो मेंटली, ठीक है। अब इम्बैलेंस होगा जब ये, तो वो किसी एडिक्शन में जा सकता है, ठीक है। और दूसरा फिजिकल लेवल पे अगर प्रॉब्लम आती है, देखो ये तो ही तमाम मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स। फिजिकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फिजिकल लेवल पे जब ये इम्बैलेंस होगा तो ये, क्योंकि ये कनेक्ट है किन चीज़ों से? वाटर एलिमेंट से, जैसा मैंने आपको बताया। तो वाटर एलिमेंट से जो ऑर्गन सिस्टम कनेक्ट है वहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैडर को, ये रिप्रेजेंट करता है किडनीज को, तो किडनी में स्टोन्स हो सकती है, ब्लैडर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तमाम प्रॉब्लम तभी आएंगी जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, और ये है फिजिकल और मेंटल लेवल की प्रॉब्लम। तो फैमिली और फाइनेंशियल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉब्लम ये रहती है कि जो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है लग्जूरियस लाइफ को, जिसमें पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आनी हैं वो पैसे से ही आनी है। तो ये पैसा नहीं होगा आपके पास। अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो फाइनेंशियली तो आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, आप उतने मतलब लग्जूरियस लाइफ पूरा एंजॉय नहीं ले पाओगे, लग्जूरियस लाइफ नहीं रहेगी आपकी। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल लेवल पे, क्योंकि ये जो चक्र है ना, ये है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल मतलब फाइनेंस का पोटेंशियल है ये चक्र, क्योंकि ये कनेक्ट है वीनस से, तो ये वे पोटेंशियल फाइनेंस का पोटेंशियल है। तो अगर यहाँ पे इम्बैलेंस होगा तो आपका जो, जैसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसको आपको तब्दील करनी है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये पोटेंशियल जो है फाइनेंस का, तो वो आपका उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो आप उतना पैसा अर्न नहीं कर पाओगे, और आप लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाओगे, उतनी अच्छी नहीं जी पाओगे। वो आपका डिपेंड करता है किस हद तक इम्बैलेंस हुआ है। और बात करें फैमिली लेवल की, क्योंकि ये प्लैनेट जो है एसोसिएट है वीनस से, तो जब ये प्लैनेट्स में, जब ये चक्र में इम्बैलेंस होता है कोई, तो प्रॉब्लम आती है फैमिली लेवल पे। फैमिली लेवल पे क्या आएगी? क्योंकि एसोसिएट है वीनस से, तो वीनस हस्बैंड के लिए वाइफ वीनस है और वाइफ के लिए हस्बैंड वीनस है, तो दोनों की आपस में बनेगी नहीं अगर ये इम्बैलेंस होता है। अगर ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया किसी का, तो उनका डाइवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं जब किसी का चक्र, सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये तमाम प्रॉब्लम वो फेस करता है। किस लेवल पे? एक फाइनेंशियल लेवल पे और दूसरा फैमिली लेवल पे।
तो आपने फैमिली और फाइनेंशियल लेवल पे बता दिया, तो हमें स्पिरिचुअली और सोशली लेवल पे भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये जब चक्र इम्बैलेंस होगा तो जैसा आपने पूछा कि सोशल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आएगी, सोशल लेवल पे ये प्रॉब्लम आएगी कि जब ये इम्बैलेंस होगा तो वो उन लोगों के साथ मिलने घुलने से ज़्यादा जॉय फील नहीं करेगा, एंजॉय फील नहीं करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका किस हद तक इम्बैलेंस हुआ है। अगर वो आपका बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो वो लोगों को नेगेटिव नज़र से देखेगा, वो पॉजिटिव नहीं रहेगा लोगों की। ठीक है, सोशल में मिलने से उसे उतना अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और दूसरा स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहे हो आप, स्पिरिचुअल लेवल पे वो नास्तिक हो सकता है। उसका भगवान में उतना विश्वास नहीं रहेगा। ठीक है, वो मतलब इम्पेशेंस, अधैर्य सा हो जाएगा, मतलब इस लेवल पे तो वो उतना विश्वास नहीं करेगा, उसका मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। वो जितना इम्बैलेंस होएगा वो उतना मेटेरियलिस्टिक होता चला जाएगा, वो किसी एडिक्शन में फंसता चला जाएगा, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही खींचता चला जाएगा। क्योंकि ये चक्र जो है अट्रैक्शन का है, तो ये सारा ही नेगेटिव चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर लेंगी इम्बैलेंस होगा तो जैसा आपने बताया कि इस चक्र का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट क्या रोल प्ले करता है इस चक्र के बैलेंस या इम्बैलेंस होने से? देखिए, ये अगर वाटर इम्बैलेंस हुआ बॉडी में तो जाहिर सी बात है इस चक्र में प्रॉब्लम आएगी। और वो क्या आएगी, वो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें बॉडी में फिजिकल लेवल पे, तो फिजिकल लेवल पे आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्लड में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जल तत्व की ही कमी होगी आपकी बॉडी में। और अगर आप की बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो जाहिर सी बात है अर्थ एलिमेंट बढ़ता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रूट चक्र जिसका एलिमेंट है अर्थ, अगर वाटर एलिमेंट नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, अर्थ एलिमेंट बढ़ा नहीं पर अब बढ़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट हो जाएगा उसमें। तो अर्थ से रिलेटेड फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी आपसे, अर्थ से रिलेटेड भी और वाटर से रिलेटेड भी, क्योंकि दोनों इम्बैलेंस हो गए। मतलब अगर ये बैलेंस होना था, अभी दोनों इम्बैलेंस है। ठीक है, तो एक तो अर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे मैं बोलूँ आपको वाटर लेवल पे ब्लड की दिक्कत आ जाएगी, दूसरा मसल्स की, तीसरा ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चेहरे से आपकी रौनक चली जाएगी, वाटर लेवल कम होगा। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप में एनर्जी लेवल की कमी आ जाएगी। बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो, ठीक है, और एनर्जी और एक लाइफ का जो एक फ्लो है वो रुकने सा लगेगा, थमने सा लगेगा, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं रही बॉडी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई, अब उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, तो इस लेवल पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर वाटर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपने बताया कि वीनस प्लैनेट भी इस चक्र से एसोसिएटेड है, तो वीनस प्लैनेट क्या रोल प्ले करता है इस चक्र के बैलेंस या इम्बैलेंस होने में? बिल्कुल, देखो ये चक्र, सपोज किसी का ये चक्र वीक पोजीशन में है, ठीक है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, हो सकता है कि कहीं से जो एनर्जी आ रही थी इस साइड पे गिर रही थी, इस चक्र पे गिर रही थी, वो नहीं मिल पा रही एनर्जी, मतलब वो ब्लेसिंग, वो एनर्जी। अब क्योंकि ये एसोसिएट है वीनस से, तो हमें इस चक्र का प्रॉपर वर्क करने के लिए, प्रॉपर बैलेंस रखने के लिए वीनस की एनर्जी भी चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए। देखो जैसा कुंडली, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा किसी के बर्थ चार्ट में अगर वीनस खराब पोजीशन में है, मेल्फिक है, तो वो एनर्जीज, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे उसे, तो उसका ठीक होना भी बहुत जरूरी है, तो ही तो आपको एनर्जी मिल पाएगी ना। तो अगर वीनस की वजह से ये चक्र इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम, फिर भी वही प्रॉब्लम्स आएगी
जो इस चक्र की इम्बैलेंस हो जाने पे, पर उसका एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल इन द सेंस कि अभी चक्र तो आपका ठीक है, पर ग्रह की ब्लेसिंग नहीं हो रही, तो आपको सीधा सा कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी फाइनेंशियल और फैमिली लेवल पे। तो एक इंसान इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करता है जब सैक्रल चक्र उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप बताइए कि क्या क्या तरीके रहेंगे, क्या क्या वेज रहेंगे जिससे हम अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, जब कोई इंसान इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो सबसे पहले उसे या तो खुद से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और उसे एक्सेप्ट करना होता है कि मैं इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, या किसी एक्सपर्ट्स के पास जाकर वो इन तमाम अपनी प्रॉब्लम्स जाहिर करके बताकर उससे जान सकता है कि आपको किस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे वेज होते हैं इसको। जैसे सबसे पहले हम देखें कि आप इसको अपनी डाइट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। ये चक्र एसोसिएट है वीनस प्लैनेट से, तो आप वीनस की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, वीनस प्लैनेट्स को सही कर सकते हो। ये चक्र है वाटर एलिमेंट से, तो इसको वाटर एलिमेंट को अगर आप बॉडी में बैलेंस रखते हो, जल तत्व बैलेंस होता है, तो ये चक्र भी आपका बैलेंस हो जाएगा। और ये आप अफर्मेशन से इसको बैलेंस कर सकते हो, आप मेडिटेशन से इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो, और मुद्रा थेरेपी से कर सकते हो, और ऐसी और भी जैसे कलर थेरेपी हो गया, जैसे जाप हो गया, जैसे इसका बीज मंत्र है वम, तो आप वम बीज मंत्र का उच्चारण करके आप इसको बैलेंस कर सकते हो। और भी काफ़ी हैं, जैसे अफर्मेशन में आप उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी इनोवेटिव, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। तो ये चक्र को आप करके अफर्मेशन से आप बैलेंस कर सकते हो। जो कुछ योगास होते हैं वो करके आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आप अच्छी संगति और संस्कार से इसको बैलेंस कर सकते हो। तो फाइनली आप ये बताइए कि आखिरकार ये चक्र इम्बैलेंस हो ही क्यों जाता है। देखो, ये चक्र इम्बैलेंस हो जाने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। सबसे पहले ये जो शरीर ही है ना, ये पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें ये तत्व है जो ये रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएट है वाटर एलिमेंट से। अगर आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस हुआ है तो ये चक्र इम्बैलेंस होगा, ठीक है। फिर दूसरा, आपका इम्बैलेंस होने का जो मेन रीज़न है वो है आपकी डाइट, ठीक है। अगर आपकी डाइट और न्यूट्रिशन वैसा नहीं मिल रहा जिससे ये बैलेंस हो, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर ये आपका लाइफस्टाइल, आपकी जो दिनचर्या है, अगर आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है तो आपका ये चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। अगर आपके आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार अच्छे नहीं हैं तो भी ये चक्र, आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होंगी तो ये बैलेंस होगा, नेगेटिव होंगी तो इम्बैलेंस होगा।